जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेस में। सभी लाइव जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। फटाफट से सभी जुड़ जाइए। आज अपनी लास्ट क्लास है यूट्यूब पे, मतलब जिसने फिर पेड कर रखा है या कोर्स खरीद रखा है वही ओनली अपनी क्लास ले पाएगा, ठीक है। आज ओनली पाँच पाँच सभी सब्जेक्ट की डेमो क्लास रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो अपन गणेश जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे कल अपन ने पढ़ा था, डाई एथिल मैलोनेट से एमिनो एसिड ग्लाइसिन का निर्माण करना सीखा था। अपन ने डाई एथिल मैलोनेट से ग्लाइसिन का निर्माण करना सीखा था। और अपन पढ़ेंगे क्या, आज पढ़ेंगे अपन डाई एथिल मैलोनेट से एलिसाइक्लिक यौगिक का, अपन साइक्लिक यौगिकों का निर्माण करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना। आज हेडिंग लगा देते हैं, डाई एथिल मैलोनेट से एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डाई एथिल मैलोनेट से एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण करेंगे। सभी बच्चे सब जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो अब अपन इसको समझते हैं, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या लेंगे, अपन सबसे पहले लेंगे डाई एथिल मैलोनेट। उससे अपन को क्या बनाना है, एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक में अपन क्या बनाएंगे, साइक्लोब्यूटेन। ये रहा अपना साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डाई एथिल मैलोनेट की रिएक्शन C2H5ONA से कराएंगे। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया, ये तो अपना लगभग फिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन ने जैसे ही अपनी मैथिल सोडियम इथोक्साइड से अपन ने रिएक्शन कराई, तो देखो ये C2H5O नेगेटिव हमेशा क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ये इसके अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये C2H5OH निकल जाएगा, एथिलनॉल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज से अपना सोडियम जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना, जब अपन डाई एथिल मैलोनेट लेते हैं, ठीक है, तो इससे साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे ना। जब अपन डाई एथिल मैलोनेट से साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे ना, तो इस कंपाउंड का इधर है ना ओनली मात्र एक कार्बन ही बचेगा। या तो इस कार्बन को समझ लो, इसको समझ लो, इसको समझ लो, इसको समझ लो, एक ही कार्बन जुड़ेगा समझो इसका, ठीक है। उसके अलावा अपन को तीन कार्बन और जोड़ने पड़ेंगे, इसके अलावा अपन को तीन कार्बन और जोड़ने पड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अपन क्या करेंगे, 2 मोल तो ये ले लेंगे, ठीक है। 2 मोल C2H5ONA से करा देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन लेंगे, कार्बन चाहिए अपन को तीन, तो अपन ले लेते हैं CH2Br। सोडियम को हटाने के लिए अपन हेलोजन तो लेंगे, ठीक है। तो अपन CH2Br अपन ने ले लिया। उसके बाद में वही अपन ने
इसका जल अपघटन करा दिया। बस ये बात ध्यान रखना, डाईएथिल मैलोनेट से अपन साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड में इस कंपाउंड का ओनली एक ही कार्बन जुड़ेगा। अपन जैसे आगे भी समझेंगे, ध्यान से आप बस वीडियो में बने रहना। चौथा क्या करेंगे, अपन इसको गर्म कर देंगे, ठीक है। इसमें पांचवा एक और ऐड कर देते हैं अपन, क्योंकि इसमें अपन को 2 बार CO2 गैस बाहर निकालनी है। तो एक बार गर्म करने से निकल जाएगी और एक बार अपन NaOH तथा CaO से रिएक्शन करा देंगे। NaOH से करा दो या CaO से करा दो, ठीक है। तो अपन रिएक्शन में आगे चलते हैं अब। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये COO, C2H5, ये COO, C2H5, ठीक है। जैसे ही अपन ने 2 मोल C2H5O Na से रिएक्शन कराई, तो C2H5O नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये क्या निकल जाएगा। ये चीज़ तो अपन हर रिएक्शन में पढ़ रहे हैं, तो अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो 2 मोल अपने पास C2H5OH निकल गया, 2 मोल एथेनॉल निकल गया, ठीक है। और Na किस पे जुड़ गया, दोनों हाइड्रोजन की जगह दोनों सोडियम जुड़ गए, ठीक है। देखो अपने, और ये COO, C2H5, COO, C2H5, ठीक है। उसके बाद सेकंड अपन ने क्या किया, देखना। सेकंड अपन ने करा दी C2CH2Br, जैसे ही CH2Br से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। ये Br और ये भी Br दोनों Na से रिएक्शन कर लेंगे, तो ये तो निकल गया अपना 2 मोल NaBr अपना बाहर निकल गया, 2 मोल अपना NaBr बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद अपने पास बचा क्या, यहाँ पे दिख जाएगा शायद तक, ये अपना NaBr बाहर निकल गया, तो अपने पास क्या बचा, CH2 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 बच गए। अब ये CH2 3 CH2 इस कार्बन से जुड़ेंगे, देखना कैसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, एक यूं और एक यूं, देखना। ये रहा अपना एक कार्बन, ठीक है। इससे एक CH2 जुड़ गया, इससे ये देखो, इस प्रकार से अपने तीनों CH2 जुड़ गए। और अपने पास पहले क्या था, उसको एज इट इज लिख दो, COO, C2H5, COO, C2H5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या थी अपनी, इसका जल अपघटन करा देंगे, ठीक है। करा दो भाई इसका जल अपघटन। जैसे अपन ने जल अपघटन कराया, तो ये C2H5 निकल जाएगा, OC2H5, OH OH OH, ठीक है। तो ये अपने पास क्या निकला, 2 मोल तो निकल गया अपने पास एथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। 2 मोल अपने पास ये निकल गए। उसके बाद अपने पास क्या क्या बचा, अपने पास बचा COOH, COOH, ये अपना CH2, CH2, ये अपना CH2, ठीक है। अब बताओ अपन आगे क्या करेंगे, अपन इसको गर्म करेंगे, ठीक है। एक बार किया अपन ने गर्म, तो एक बार अपना CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। एक बार गर्म करने पे अपना CO2 बाहर निकल गया। अब इसको भी CO2 को बाहर निकालना है, तो सेकंड यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। अपन क्या करेंगे, NaOH या CaO से रिएक्शन करा देंगे, तो क्या बनेगा अपना साइक्लोब्यूटेन, क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। ये अपन
NaOH और COH से रिएक्शन कराते हैं, ये आपको ध्यान है, ये डी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। मैं आपको ये समझाने वाला था। तो ये क्या हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन हो जाएगी अपनी। तो अपने पास क्या बनेगा, CH2 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 CH2, ये अपना बन गया साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, साइक्लोब्यूटेन। ये अपना बन गया साइक्लोब्यूटेन। वापस से समझते हैं अपन इसको ध्यान से, ठीक है। अपन को क्या करना है, डाई एथिल मेलोनेट से एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण करना है, ठीक है। अपन को डाई एथिल मेलोनेट से एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण करना है। तो अपन क्या करेंगे, आप एक बात ध्यान रखना, जब डाई एथिल मेलोनेट से साइक्लिक यौगिका का निर्माण करेंगे तो अपने पास एक कार्बन ही प्रोडक्ट में बचेगा, ठीक है। प्रोडक्ट में अपने पास एक ही कार्बन बचेगा, उसके अलावा अपन को समझो 3 कार्बन जोड़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो कराते आ रहे थे वही करा दो, सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करा दो सबसे पहले तो, ठीक है। अपन ने 2 मोल सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करवाई। फिर उसके बाद अपन को 3 कार्बन चाहिए थे, तो अपन ने 3 कार्बन प्लस क्या किया, अपन ने हेलोजन जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अपना वही जल अपघटन कराया, फिर गर्म करा, तथा एक और CO2 निकालने के लिए अपन ने NaOH या CaO से रिएक्शन करा दी, जिसको अपन डिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपना डाईएथिल मेलोनेट है, इसके रिएक्शन अपन ने C2H5O Na से कराई। तो ये क्षार C2H5O नेगेटिव क्षार अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये निकल गया अपना 2 मोल C2H5OH, ठीक है। 2 मोल एथेनॉल निकल गया। उसके बाद ये अपने सोडियम बचा, सोडियम ने कार्बन से रिएक्शन करके दोनों सोडियम कार्बन से जुड़ गए। तो देखो ये अपना दोनों सोडियम कार्बन से जुड़ गए। उसके बाद अपन सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अपन क्या करते हैं, इसमें C2 CH2 CH2 Br और CH2 Br से अपन ने रिएक्शन कराई। ये Br Na से रिएक्शन करके क्या करेंगे, 2 मोल NaBr बाहर निकल गया, ये अपना 2 मोल NaBr बाहर निकल गया। उसके बाद में अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा ये अपने CH2 इस कार्बन से जुड़ गए, ठीक है। अपने CH2 इस कार्बन से जुड़ गए, तो अपने पास क्या बना, ये देखो तीनों कार्बन इस कार्बन से जुड़ गए, और जो पहले था C00C2H5 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसका जल अपघटन कराया। जैसे ही जल अपघटन कराया तो ये देखो, तो यहाँ से निकल गया C2H5OH और यहाँ से भी C2H5OH, तो अपने 2 मोल C2H5OH बाहर निकल गए, ठीक है। 2 मोल एथेनॉल बाहर निकल गया। फिर अपने पास बचा क्या, COOH और COOH, और ये है ही पहले एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसको गर्म किया। जैसे ही गर्म किया तो एक CO2 अपने बाहर निकल गए, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 मोल CO2 बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो CO2 बाहर निकल गई अपनी, एक बार गर्म किया तो CO2 बाहर निकल गई, ठीक है। दूसरी बार अपन ने गर्म नहीं किया, मतलब NaOH से रिएक्शन कराई, जिसे डिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये भी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, और अपने पास ये H और ये H क्या बन जाएंगे, CH2। तो ये अपना CH2, ठीक है। इस प्रकार अपना डाईएथिल मेलोनेट से एसिड एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण होता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है, डाईएथिल मेलोनेट से मैंने आपको जो उदाहरण कराए थे उनको सभी को अपन को डाईएथिल मेलोनेट से बनाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, C2 C2H5, ठीक है। ये C2H5, ठीक है। इससे अपन को क्या बनाना है, इससे अपन को बनाना है एडिपिक एसिड बनाएंगे अपन इससे,
एडिपिक एसिड में अपने कितने CH2 थे, अपने 4 CH2 थे, ठीक है, ध्यान रखना। ये अपना COOH, अपना COOH, ठीक है। अब अपन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन वही 2 मोल C2H5ONA से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, क्या पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था अपन ने, जब डाईएथिल मैलोनेट से साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, अपन साइक्लिक यौगिक बनाते हैं, तो अपना एक ही कार्बन बचता है प्रोडक्ट में, ठीक है। पर इसमें ध्यान रखना, अपन डाईएथिल मैलोनेट से अपन डाई कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, ये अपन डाईएथिल मैलोनेट से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, तो अपने पास 2 कार्बन बचते हैं, उसमें एक ही बचता है, इसमें कितने बचते हैं, 2। तो ध्यान रखना कि डाईएथिल मैलोनेट से अपन डाई कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, तो अपने पास 2 कार्बन बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो अपने पास 2 कार्बन बच गए, पर अपन को कितने चाहिए, 6। तो 2 तो है, 4 और चाहिए, तो 4 चाहिए, तो देखना 4 चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे, अपन ले लेंगे 2 मोल इसके ले लेंगे, तो इससे अगर अपने को 2 बन रहे हैं, तो अपन 2 मोल ले लेंगे, तो अपने पास 4 कार्बन बन गए, अपने पास 4 कार्बन आ गए हैं। अब अपन को 2 कार्बन की और ज़रूरत है, अपन को 2 कार्बन की ज़रूरत है, तो अपन क्या करते हैं, सेकेंड CH2Br और ये एक और CH2Br, ठीक है। अपन ये ले लेते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाई ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाई ब्रोमाइड। जो लिखना चाहे वो मैं बोलता जाऊँ तो लिखते भी रहा करो, किसी को याद नहीं हो तो। फिर अपन क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करा देते हैं, क्या जल अपघटन करा दिया अपन ने इसका, ठीक है। फिर फोर्थ वही अपन गर्म करेंगे, ठीक है, अपन फोर्थ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है भाई। तो अब अपन इसकी क्रिया विधि को ध्यान से समझते हैं। अपन ने ले लिया 2 मोल डाईएथिल मैलोनेट, ठीक है, COO2H5, ठीक है। उसके बाद अपन ने सबसे पहले किससे रिएक्शन कराई, 2 मोल C2H5ONA, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड से अपन ने रिएक्शन कराई, ठीक है। तो अपने पास क्या बना, 2C2H5OH, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत थोड़ी ना बार बार, जो कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अब अपना 4-5 दिन का और लेक्चर होगा, फिर उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा, इनोलेट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 4-5 दिन का और लेक्चर बचेगा, और अपने पास क्या बचा, ये अपना 2 मोल सोडियम CH से जुड़ गया, ठीक है। तो ये 2 मोल Na, ये अपना COO2H5, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ, जब अपन ने 2 मोल C2H5ONA से रिएक्शन कराई, तो ये C2H5O नेगेटिव में टूटेगा, ये क्षार है, ये क्षार अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करके ये 2 मोल C2H5OH बनाएगा, मतलब 2 मोल एथेनॉल बनाएगा। अब अपने पास क्या बचा, Na CH से रिएक्शन करेगा, तो ये 2 CH मोल और ये भी 2 ही है, तो यहाँ पे 2 मोल Na जुड़ जाएंगे, तो अपने पास कंपाउंड क्या बचा, CH Na COO2H5 COO2H5, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने के लिए मैं उसको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, खुलकर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो एक बार अपन ने ऐसे लिख दिया, दूसरी बार देखो, इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपना सेकंड स्टेप पे आओ, ठीक है। अपन ने CH2Br से रिएक्शन करा दी, ठीक है, अपन ने यहीं करा दिया, अब इसकी CH2Br से रिएक्शन करवा दो भाई,
क्या करें, CH2 अपना CH2, ये Br, ये अपना Br, ठीक है। ये इससे रिएक्शन कर लेगा, ये इससे रिएक्शन कर लेगा, तो अपने पास बाहर क्या निकला, 2NaBr बाहर निकल गया। अपने पास क्या निकल गया, 2NaBr, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या, ये CH2 इन दोनों कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो देखना अपने पास बचा क्या, ये एक बार अपना ऐसे कैसे लिख देता हूँ, COO C2H5 COO C2H5, ठीक है। ये अपना CH COO C2H5 COO C2H5। अब ये दोनों कार्बन ऐसे जुड़ गए, ठीक है। ये एक CH2 और ये दूसरा CH2, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक सभी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बताओ अपना थर्ड स्टेप क्या है, अपन इसका जल अपघटन कराना है, ठीक है। अपन इसका जल अपघटन कराएंगे। तो देखना ये OC2H5 निकलेगा, OHH 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 OHH। तो अपने जैसे ही अपन ने इसका जल अपघटन कराया तो अपने पास 4 मोल C2H5OH, 4 मोल अपने पास निकलेंगे एथेनॉल, ठीक है। ये अपने निकाल दिए 4 मोल C2H5OH, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या क्या बचा है देखना, अपने पास बचा है ये तो ऊपर CH और ये COOH, ये एक नीचे भी COOH, ठीक है। उसके साथ में सी कार्बन से एक CH2, ये एक और CH2, ठीक है। ये अपना CH और COOH, उसी प्रकार COOH, ठीक है। अब अपना फोर्थ स्टेप क्या है, अपना फोर्थ स्टेप है कि अपन इसको गर्म करेंगे। जैसे ही अपन ने गर्म किया तो इस कार्बन से एक CO2 निकल गई और इससे भी अपनी एक CO2 गैस बाहर निकल गई है। तो अपने पास 2 मोल CO2 बाहर निकल गई। और अपने पास बचा क्या है, अपन को चाहिए था वही बचा है, क्या, CH2 COOH CH2 COOH, ठीक है। ये निकल गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये CH2 और ये COOH, ऐसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो CH2 COOH। तो अपने पास बना क्या, ये अपना बन गया है एपिडिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड। ये क्या है अपना, मैंने कल भी कुछ होमवर्क दिया था, केवल 2-3 बच्चों ने ही करा और व्हाट्सएप पे भेजा भी था, ठीक है। जो डेली पढ़ रहा है उसको तो सब समझ में आ रहा होगा और वो करने की कोशिश भी करेगा, मतलब और बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कृपया भाई सभी पढ़ें, नहीं तो आगे प्रेशर बनेगा आप पे ही, ठीक है। अब आज के लिए भी आपको एक और होमवर्क देता हूँ मैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। पहला वर्क क्या है, आपको डाई एथिल मेलोनेट से, सॉरी, अब आपके लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये मेथनॉल डाई एथिल मेलोनेट से, अपना डाई एथिल मेलोनेट, इससे आपको बनाना है C2H5 CH CH3 COOH। ये है अपना एक्टिव वैलेरिक अम्ल, सक्रिय वैलेरिक अम्ल, ठीक है। एक तो आपको ये बनाना है, ठीक है। जिससे बनता है वो अच्छी बात है, जिससे नहीं बनता मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। उससे आप देख के कर लेना,
नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, वैसे समझ में आ जाएगा, सेम जो अपन करते आ रहे हैं पीछे सेम वैसा ही है। ये वापस अपना, आप जब तक होमवर्क नहीं करोगे ना, ये जो मैं दे रहा हूँ, मैं आपको दे क्यों रहा हूँ, कराने को तो मैं भी करा सकता हूँ आपको, पर आपको समझ में तभी, आपके दिमाग में तभी बैठेगा जब आप ये होमवर्क करोगे, ठीक है। तो सभी को कसम है, कसम के बिना तो आप करने वाले हो ही नहीं। आपको दूसरा क्वेश्चन है, डाइथिल मैलोनेट से अपन को क्या बनाना है, पालमेटिक एसिड, ठीक है। ये अपना, इसमें कितने, 5 CH2 है, ठीक है, 3 4 5, और ये अपना COOH, ये अपना COOH, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, पालमेटिक एसिड, ठीक है। आपको पक्का करना है, आपको कसम है, ठीक है। जिससे नहीं हो, किसी को गलत लगे, आपको कल नोट्स भेज दिए थे, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। और भी किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, पर्सनली भी पूछ लेना या ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नया टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है माइकल संगनन, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है माइकल संगनन, ठीक है। ये भी अपने दो दो तरीके हैं इसके, दो तरीके क्या, दो पार्ट है। फर्स्ट, माइकल संगनन में अपना फर्स्ट पार्ट है, अपन इससे क्या करेंगे, डाई एथिल मैलोनेट से ग्लूटारिक एसिड का निर्माण करेंगे। क्या, डाई एथिल मैलोनेट से ग्लूटारिक एसिड का निर्माण करेंगे। बस लगभग सेम ही है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप देखना और आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ये अपन ने ले लिया डाई एथिल मैलोनेट, हिंदी आपको पूरे हिंदी में लिखे हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं हिंदी नहीं लिखवाता आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर हिंदी लिखाने लग गया तो समझो 2 रिएक्शन में ही आपको पूरा दिन निकल जाएगा, मतलब अपना 1 घंटा निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन डाई एथिल मैलोनेट से ग्लूटारिक एसिड का निर्माण कर देते हैं, इसमें 3 CH2 जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वही सोडियम एथेनॉल से, सोडियम इथोक्साइड से अपन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। C2H5ONa। सेकेंड, अपन इसके रिएक्शन कराएंगे अपन इथाइल एक्रिलेट, ये अपना फॉर्मूला क्या है, CH2, इसको अपन बोलेंगे CH, COO, C2H5, ठीक है। ये अपना इथाइल एक्रिलेट, ठीक है। थर्ड स्टेप है अपना, इसका वही जल अपघटन करा देंगे। फोर्थ, इसको अपन गर्म कर देंगे, ठीक है। इसको अपन ने कर दिया गर्म, देखना आप आगे। सबसे पहले अपना, ये थोड़ा क्या डिफरेंट है इसलिए मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ। अपना C2H5ONa 2 भागों में टूटेगा, ठीक है। C2H5O नेगेटिव में और एक Na+ में, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखना, ये अपना मैलोनिक एसिड CH, इसको अपन ऐसे खुल के लिख देते हैं जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। COO, C2H5, ये अपना COO, C2H5, ठीक है। जब अपन ने इसकी रिएक्शन C2H5O नेगेटिव से कराई तो अपने पास बना क्या, यह क्षार है, ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये तो अपना निकल गया C2H5OH, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा है CH, हाइड्रोजन निकला तो कार्बन पे पास अपने नेगेटिव बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये COO, C2H5, ठीक है।
COO2H5। ठीक है, इधर मैं जोड़ने को तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, मैं सोडियम जोड़ सकता था, Na जोड़ सकता था, पर अपना देखो कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखो, इसमें अपने पास हेलोजन नहीं है। ठीक है, हेलोजन नहीं है, इसलिए अपन इसके रिएक्शन किससे कराएंगे। अब ध्यान से देखना, आपने पिछले क्लास में भी देखा होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन, ये अपन ने पहले रिएक्शन में भी किया था, नहीं पहले में नहीं किया, ये देखना अपन ने से रिएक्शन कराई CH2 डबल बॉन्ड CH COO C2H5, इससे अपन ने रिएक्शन कराई, सेकंड स्टेप है ही अपना, एथिल एक्रिलेट से अपन ने रिएक्शन कराई। अब देखना क्या होगा, आपको पता है ये एस्टर इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, समझो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड क्या है, इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इस कार्बन पे आंशिक धनावेश और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, और ये ग्रहण करेगा तो इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, एस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, जिसके कारण CH पे आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक धनावेश। ठीक है, अब देखना अपने पास, ध्यान से देखना, वापस से समझाऊंगा, आ गया होगा। अब अपने पास यहाँ पे CH पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये कार्बन इस आंशिक धनावेश से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ये अपन ने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने पास बना क्या देखना, ये CH2, ठीक है, ये CH, इस कार्बन पे क्या है, आंशिक ऋणावेश। ठीक है, और ये अपना COO C2H5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, उसके बाद में इस कार्बन से अपने जुड़ा क्या था, ये एक CH जुड़ा, ये CH जोड़ दिया, और CH से क्या जुड़े हुए हैं, COO C2H5। ठीक है, वापस देखना, अपना डाईएथिल मैलोनेट था। ठीक है, उसका एक हाइड्रोजन निकला तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये एस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, जिससे CH पे आंशिक ऋणावेश आएगा और इस पे आंशिक धनावेश। ये आंशिक धनावेश है, ये आंशिक ऋणावेश है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो अपने पास बना क्या, CH पे नेगेटिव चार्ज है, COO C2H5, और ये CH COO C2H5 ठीक है, अब ध्यान देना, अपने पास ये चीज़ बन गई। अब अपन क्या कराएंगे, सेकंड स्टेप क्या है अपना, जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, जल अपघटन कराया तो अपन को देखो, इस CH के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए अपन को एक हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन आएगा कहाँ से अपने पास, जब अपन ने जल अपघटन कराएंगे, साथ के साथ देखना क्या होगा, एक अपने पास Na बचा हुआ है, पीछे पीछे देखा होगा अपन ने C2H5 ONA से रिएक्शन कराया था। ठीक है, तो अपन ने यूज़ में क्या क्या ले लिया था, C2H5 वो नेगेटिव यूज़ में ले लिया था। ठीक है, अपना Na प्लस बचा था। ठीक है, ये क्या बचा था, एक Na प्लस बचा था, तो अपन क्या करेंगे, जब Na प्लस H2O से रिएक्शन करेगा, ठीक है, अपना Na प्लस H2O से रिएक्शन करेगा तो अपने पास बनेगा क्या, एक तो बनेगा NaOH। ठीक है, अपना NaOH बन गया, प्लस में क्या निकला, H प्लस निकल गया। ठीक है, ये अपना निकल गया H प्लस। अब ये H प्लस अपन इधर काम में लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही अपन ने जल अपघटन कराया अपने पास क्या था, एक अपन को एक हाइड्रोजन चाहिए था। ठीक है, H प्लस चाहिए था, अपन ने जल से रिएक्शन किसकी कराई, Na की, तो अपने पास एक तो NaOH प्राप्त हुआ तथा एक H प्लस प्राप्त हुआ, अपन को H प्लस चाहिए था, तथा अपन का जल अपघटन हुआ तो ये देखना C2H5 वो निकल गया, ये अपने तीनों जल अपघटन हुआ तीनों से,
तो देखो अपना निकला, ये क्या निकल गया, ये 2 मोल अपने तो क्या निकल गए, 3 मोल C2H5OH अपना बाहर निकल गया। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, 2 मोल C2H5OH बाहर निकल गया। ठीक है। उसके बाद अपने पास अब बचा क्या, देखना, CH2 CH2 COOH, ये CH COOH, ये अपना COOH। ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, बस अपन को गर्म करना है। जैसे ही अपन ने गर्म करा, इधर से एक CO2 निकल गई गैस बाहर। ठीक है, ये अपनी CO2 गैस बाहर निकल गई। तो अपने पास बचा क्या, ये अपना बन गया ग्लूटारिक एसिड, ये अपना बन गया ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इसको अपन वापस से समझेंगे, यहाँ से समझ लो, अपन ने इसकी रिएक्शन करा इथोक्साइड आयन से, तो अपने पास CH पे नेगेटिव चार्ज COO2H5 और COO2H5 बचे। सेकंड स्टेप क्या था, अपन को किससे रिएक्शन करानी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH COO2H5। ठीक है, ये अपना एस्टर है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो इससे क्या होगा, CH पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आंशिक धनावेश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिएक्शन करके आपस में जुड़ जाएंगे। तो अपने पास बचा क्या, CH2, ये CH, ये जुड़ गए, ये बाकी कंपाउंड ऐसा कैसा, अपने यहाँ पे CH पे ये वाला नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अब अपन को इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए इस पे हाइड्रोजन जोड़ना है अपन को एक। ठीक है, इस पे अपन को एक हाइड्रोजन जोड़ना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने पास बचा हुआ था Na+, जब Na+ के H2O से रिएक्शन कराया तो अपने पास NaOH बना, साथ में H+ निकला, अपन को H+ चाहिए था, साथ में निकला क्या, जल अपघटन कराया तो 2 मोल C2H5OH निकल गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस CH से रिएक्शन करके ये बन गया CH2, तो अपने पास बन गया क्या, CH2 COOH, और ये CH COOH और COOH। जैसे अपन ने गर्म किया, एक COOH निकल गया, इसका हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ गया, तो ये भी CH2 हो गया। तो अपने पास बचा क्या, CH2 COOH CH2 COOH, ये अपना है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक अम्ल। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं भी आया, कुछ भी दिक्कत हो, आप वीडियो को वापस देखना रोक के, और कोई भी दिक्कत आए तो आप वापस पूछना। ठीक है, अब अपन चलेंगे इसके सेकंड स्टेप पे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड का निर्माण, नहीं, ग्लूटामिक एसिड का निर्माण करेंगे, डाईएथिल मैलोनेट से ग्लूटामिक, मैं लिख देता हूँ, अपन को क्या करना है, ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करना है। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड कर लेना, ए या बी कुछ भी लगा लो आप। ठीक है, तो ग्लूटामिक अम्ल क्या होता है, जब ग्लूटारिक एसिड में अपन है ना NH2 जोड़ देंगे तो ये अपना ग्लूटामिक है, ये अपना ग्लूटारिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटारिक एसिड है, इसमें अपन ने NH2 जोड़ दिया तो अपना ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका क्रिया विधि समझेंगे। ठीक है, मैं इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना, ये अपन ने लिया डाईएथिल मैलोनेट, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको एकदम अच्छे से हिंदी सहित पूरा नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें माइकल संगणन में क्या होता है, ये पूरे जो हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा, साथ के साथ रिएक्शन मैंने आपको समझाई दी है, एक बार हिंदी में और ज़रूर पढ़ना, मैं आपको बोल के लिखा देता हूँ एक बार। माइकल संगणन में क्या होता है, इस संगणन में मैलोनेट
एस्टर से ग्लूटारिक एसिड व ग्लूटामिक एसिड बनाया जाता है। अपन ने ग्लूटारिक एसिड बना लिया, दूसरा अपन क्या बना रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। और इस अभिक्रिया में मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया असंतृप्त एस्टर से करवाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं आपके लिए नोट्स लिख दूंगा। और ये पहले रिएक्शन में क्या होगा, ये अभिक्रिया क्या है, दो पद में संपन्न होगी। पहली वाली अपन ने ये ग्लूटारिक एसिड बनाया, ये दो पद में संपन्न होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, अभिक्रिया के पहले पद में मेलोनिक एस्टर नाभिक स्नेही का निर्माण करेगा, ठीक है। ये अपना नाभिक स्नेही का निर्माण हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर अभिक्रिया के दूसरे पद में असंतृप्त एस्टर पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो ये देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, अपन ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वह जलीय माध्यम में गर्म करने पर ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होगा। ये जलीय माध्यम में अपन गर्म करेंगे तो ये अपना ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होगा, ठीक है। अब अपन सेकंड में चलते हैं, ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो अपन ने ये ले लिया अपना डाईएथिल मेलोनेट, और इससे अपन को क्या बनाना है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये अपना समझो ग्लूटारिक एसिड है, WH CH2 CH2 COH, ठीक है। इसमें ओनली अपन को NH2 जोड़ना है। तो अपन इस NH2 को जोड़ने के लिए क्या क्रियाविधि करेंगे, देखना। सबसे पहले अपन HNO2 से रिएक्शन करवा देंगे, ये अपन पहले भी करवा चुके हैं, अपन वापस कराएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। दूसरा क्या करेंगे अपन, जिंक प्लस CH3COOH से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। ये भी अपन ने पहले कर चुके हैं, बस ये एक साथ हुई है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे अपन, थर्ड स्टेप अपन CH3COCl से रिएक्शन करवा देंगे, ये भी अपन ने किसी रिएक्शन में बीच में आया हुआ है, ठीक है। फोर्थ स्टेप देखना, अपन CH2CHCOOC2H5 से रिएक्शन करवाएंगे। आप इसको ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा अपन ने ये क्यों लिया है, और आपको समझ में वैसे आ ही जाएगा। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, C2H5ONA की उपस्थिति में कराएंगे इससे रिएक्शन, ठीक है। और पांचवा है अपना जल अपघटन करा देंगे और गर्म कर देंगे, ठीक है। तो अपन इसकी क्रियाविधि एक एक चीज़ से समझते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख गया होगा। क्या क्या, थर्ड अपन ने क्या किया, CH3COOCl से रिएक्शन करवाई। फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड CH COOC2H5 से रिएक्शन कराए, किसकी उपस्थिति में, C2H5ONA के सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई, ठीक है। फिर जल अपघटन कराया, साथ ही साथ गर्म कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन को डाईएथिल मेलोनेट की रिएक्शन HNO2 से कराएंगे। तो अपन HNO2 को खुल के लिख देते हैं, खोल के HON डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद ये अपना डाईएथिल मेलोनेट, ये अपना COO2H5, ठीक है। तो देखना क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस H2 से रिएक्शन करेगा, तो ये अपना H2O बाहर निकल जाएगा, ये अपना H2O बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड ही बनाएगा। ये बच गया अपने पास HON डबल बॉन्ड, ये कार्बन से जुड़ गया डबल बॉन्ड से, ठीक है। और ये एज इट इज़ COOC2H5 COOC2H5, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखना, सेकेंड रिएक्शन क्या थी अपना, Zn प्लस CH3COOH से रिएक्शन करवानी थी। आपको पता ही है, आपने पहले भी किया था ये, Zn प्लस CH3COOH से रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक अपचायक है जो नाइट्रोजन यौगिकों का अपचयन करता है। ये क्या है, एक अपचायक है, ठीक है। ये नाइट्रोजन यौगिकों का अपचयन करेगा,
तो अपन को क्या चाहिए, ये अब चयन करेगा तो अपन को चाहिए 4 हाइड्रोजन। पहले भी अपन ने ऐसा चीज़ कर चुके हैं, अपन को पहले भी 4 हाइड्रोजन चाहिए थे। तो आपको कैसे मिलेंगे 4 हाइड्रोजन, 2 मोल तो अपन लेंगे जिंक और 4 मोल लेंगे CH3COOH। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 2 मोल ZnCH3COO और क्या निकल जाएगा अपन को, क्या निकल जाएगा 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और अपन को चाहिए 4 हाइड्रोजन। क्यों, एक हाइड्रोजन तो इस OH से रिएक्शन करेगा। ठीक है, इस OH से रिएक्शन करेगा और ये निकल जाएगा H2O बाहर निकल गया एक तो अपना। ठीक है, एक H2O अपना बाहर निकल गया। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन चाहिए नाइट्रोजन को। ठीक है, 2 हाइड्रोजन देंगे अपन नाइट्रोजन को और एक देंगे कार्बन को। तो देखना अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O बाहर निकल गया। अब अपने पास क्या बचा, NH2। इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, साथ में क्या बना, ये कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, और उसके अलावा ये अपना एज इट इज़ COO2H5 COO2H5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक हाइड्रोजन किससे जुड़ा, इस HO से जुड़ा तो H2O बाहर निकल गया। 2 हाइड्रोजन किससे जुड़े, नाइट्रोजन से जुड़ गया और एक हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ गया। तो अपने पास बना क्या, NH2CH COO2H5 COO2H5। ठीक है, अब देखना अपने थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप है अपन CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, CH3COCl से रिएक्शन करवाई तो देखना क्या होगा, ये Cl इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। ये अपना ये Cl इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये निकल जाएगा HCl अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये अपना HCl बाहर निकल गया। अब अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा है, और इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, CH3CO। तो देखना अपना प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CONH। ठीक है, ये NH CH3CO, ये NH और बाकी एज इट इज़। ठीक है, ये अपना CH COO2H5 COO2H5 ये अपना निकल गया। ये CH3CO जुड़ गया और अपने पास ये एक हाइड्रोजन और जोड़ना है इसमें। ठीक है, अपन ने अपने पास ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। फोर्थ स्टेप क्या है अपने, CH2CH COO2H5 से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही लिख देता हूँ। फर्स्ट तो क्या रहेगा अपना C2H5ONA और सेकंड साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और COO C2H5। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पिछले रिएक्शन में भी करी है कि क्या होगा, ध्यान से देखना। तो C2H5O नेगेटिव इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, C2H5O नेगेटिव इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ये तो अपना बन गया C2H5OH बन गया। ठीक है, साथ में क्या हुआ, यह हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएंगे। तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव आवेश आ गया। ठीक है, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव आवेश आ गया। जब अपन ने इसकी फर्स्ट स्टेप क्या किया, C2H5ONA से रिएक्शन कराई तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके C2H5OH निकल गया। अब अपने पास बचा क्या, यह हाइड्रोजन निकला तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखना, ये अपना एस्टर इलेक्ट्रॉन खींचेगा वापस, वैसे ही पिछले रिएक्शन में भी समझाया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो कार्बन पे क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस कार्बन पे क्या आएगा, आंशिक धनावेश। ठीक है, ये आंशिक धनावेश इस कार्बन से जुड़ेगा, ये आंशिक धनावेश से मतलब इस कार्बन से जुड़ेगा। तो अपना प्रोडक्ट देखना क्या बनेगा,
आप बोलोगे सर शानदार, अब आया समझ में। ये अपना एज इट इज़, ये क्या है, बड़ी रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने जो जो थोड़ी थोड़ी रिएक्शन करके जोड़ा है, इसमें सब कुछ आ गया एक साथ में ही। ये अपना जुड़ गया CH2, देखो इस कार्बन से ये नीचे जुड़ गया यहाँ पे CH2, ये CH, और ये अपना COO, C2H5, ठीक है। और इस कार्बन से ये दोनों जुड़े हुए थे, इनको ऐसे के ऐसे जोड़ दो, COO, C2H5, COO, C2H5, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब अपने पास फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है अपना जल अपघटन कराना। तो अपन ने जल अपघटन करा दिया भाई। जैसे ही अपन ने जल अपघटन कराया, तो ये देखो ये टूटेगा, OH H OH H OH H, ठीक है। और एक ये भी टूटेगा, ठीक है, OH H, ठीक है। तो अब अपने पास बनेगा क्या, और ध्यान से देखना, इस कार्बन पे अपने पास नेगेटिव चार्ज रह गया है, इस कार्बन के पास के लिए अपने पास एक नेगेटिव चार्ज रह गया है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, क्या, एक हाइड्रोजन चाहिए। तो अपने पास हाइड्रोजन कैसे आएगा, अपन ने पिछली रिएक्शन में भी करा है, Na+ बचा हुआ था अपने पास, यहाँ से ध्यान से देखना, Na+ बचा हुआ है, Na+ जल से रिएक्शन करेगा तो एक तो बनेगा NaOH प्लस H+ निकल जाएगा, ठीक है। ये अपना H+ निकल जाएगा, और ये H+ इस CH से रिएक्शन कर लेगा, तो ये CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, NH2C COOH और ये CH2, ये एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इस ये भी CH2 हो गया, और ये COOH, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अपन वापस से समझेंगे, ठीक है। पहले अपन इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। साथ के साथ अपन में क्या निकल गया, 1 2 3 3 मोल अपने क्या निकल गया, C2H5OH निकल गया, ठीक है। 3 मोल अपना C2H5OH निकल गया। और अब अपन क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप क्या है, अपन इसको गर्म करेंगे, ठीक है। इसको अपन गर्म किया, जैसे ही गर्म करा तो एक CO2 बाहर निकल गई, ठीक है, एक अपनी CO2 गैस बाहर निकल गई। तो अब अपने पास बचा क्या, NH2 CH COOH CH2 CH2 COOH। अपन ने क्या किया, जितना भी पढ़ा था, जितने नए स्टेप सीखे थे, वो सारे इस रिएक्शन में एक साथ काम में आ गए हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में अपने सारे एक साथ काम में आ गए हैं। तो ध्यान से देखना, वापस से समझेंगे अपन। अपन को क्या करना है, ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करना है। जब ग्लूटारिक एसिड में अपन NH2 जोड़ देंगे तो ग्लूटामिक अम्ल बन जाता है, समझो याद करने के लिए। तो अपन को क्या करना है, डाईएथिल मैलोनेट से ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक HNO2 से रिएक्शन कराएंगे। सेकंड स्टेप, जिंक प्लस CH3COOH से रिएक्शन करा देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, CH3COCl से रिएक्शन करा देंगे। फोर्थ स्टेप, CH2CH और COOC2H5 से रिएक्शन करा देंगे। साथ ही साथ किसकी उपस्थिति में, C2H5ON से रिएक्शन करा देंगे। और फिफ्थ स्टेप क्या है अपना, जल अपघटन और गर्म करना, ठीक है। तो देखो अपन को HNO2 से रिएक्शन करानी थी, तो अपन ने ऐसे लिख लिया इसको, और साथ के साथ अपना ये रहा डाईएथिल मैलोनेट, ये रहा अपना डाईएथिल मैलोनेट। तो क्या होगा, जब अपन ने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो ऑक्सीजन इस H2 से रिएक्शन करके H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये अपना H2O बाहर निकल गया, ये नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, तो ये अपना ऐसे जुड़ गया HONC COOC2H5 COOC2H5, ठीक है। और क्या है, क्या करेंगे अपन सेकंड स्टेप पे आते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है अपना, जिंक प्लस CH3COOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये क्या है, अपचायक है जो नाइट्रोजन यौगिकों का अपचयन करता है, ठीक है। ये एक अपचायक है जो नाइट्रोजन यौगिकों का अपचयन करेगा।
और अब चेंज करेगा तो अपन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो अपन को हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 2 मोल तो लेंगे जिंक के और 4 मोल लेंगे CH3COOH के। ये अपन ने पहले भी की थी रिएक्शन, तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास 4 हाइड्रोजन प्राप्त हुए, एक हाइड्रोजन तो अपन दे देंगे इस HO को और ये H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन देंगे अपन नाइट्रोजन को, तो ये NH2 बन जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन देंगे अपन कार्बन को, तो अपना प्रोडक्ट क्या बना, NH2CH, एक हाइड्रोजन इसको मिला और बाकी COO2H5 COO2H5, ठीक है। अपने आती है अब थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में अपन क्या कर रहे थे, CH3COCl से रिएक्शन कराया, CH3COCl से रिएक्शन कराया। तो ये Cl किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से। ये Cl हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HCl बाहर निकल गया ये अपना, ठीक है। ये अपना HCl बाहर निकला, तो देखो अपना प्रोडक्ट क्या बना, ये HCl बाहर निकला और साथ के साथ इस नाइट्रोजन पे अपना क्या जुड़ गया, CH3CO जुड़ गया, इस नाइट्रोजन पे CH3CO जुड़ गया। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3CONH और ये अपना कार्बन है, ठीक है। इसमें ये COO2H5 COO2H5 एज इट इज़, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, अपना फोर्थ स्टेप, एक तो C2H5ONA की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है और दूसरा क्या है, CH2CH COO2H5। ये चीज़ अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये अपन ने C2H5ONA से रिएक्शन कराई, तो ये C2H5O नेगेटिव क्षार की तरह व्यवहार करेगा, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये तो अपना बन गया C2H5OH, एथेनॉल बन गया, ठीक है। तथा इसके कारण ये हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसके कारण क्या आ गया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, ध्यान से सुनना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, अपना सेकंड स्टेप क्या था, CH2CH COO2H5, ये रहा अपना एस्टर। एस्टर क्या, इलेक्ट्रॉन आकर्षीय है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH पे आएंगे, जिसके कारण CH पे आंशिक ऋण आवेश आएगा और ये CH2 पे आंशिक धन आवेश आएगा। तो ये देखना, आंशिक धनावेश वाला कार्बन इस नेगेटिव कार्बन से रिएक्शन करेगा, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CONH और इस कार्बन से ये चीज़ जुड़ गया, CH2CH COO2H5 और ये एज इट इज़ है ही इस कार्बन पे COO2H5 COO2H5। और ध्यान रखना इस कार्बन पे क्या है, एक नेगेटिव आवेश, ठीक है। इस कार्बन पर नेगेटिव आवेश है, तो इसके लिए अपन को एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यह हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, अपन ने ये रिएक्शन कराई, अपने पास क्या बच रहा है, Na। जैसे ही अपन ने जल अपघटन कराया तो एक जल का अणु Na से रिएक्शन करके NaOH बनेगा तथा अपन को एक हाइड्रोजन मिल गई, ठीक है। यह हाइड्रोजन मिल गई तो CH ने रिएक्शन करके ये तो बन गया अपना CH2, ठीक है, ये बन गया अपना CH2। अब अपने पास प्रोडक्ट क्या बचा, NH2, देखना ध्यान से, ये निकल गया, CH3COOH बाहर निकल गया। अब अपने पास बचा क्या, देखो अपने पास निकला क्या क्या है, CH3COOH, एक तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। उसके अलावा 3 मोल, 1 2 3, 3 मोल COO, नहीं C2H5OH, 3 मोल एथेनॉल बाहर निकल गया, ये अपने पास 3 मोल एथेनॉल बाहर निकल गया, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या, NH2 COOH, ये यहाँ का COOH, ये यहाँ का भी COOH, ठीक है। और ये नीचे का एज इट इज CH2 COOH। जैसे ही अपन ने गर्म करा, जैसे ही अपन ने गर्म किया तो एक CO2 गैस बाहर निकल गई, यहाँ से मान लो समझो CO2 गैस बाहर निकली, एक हाइड्रोजन बचा, यह हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ गया, तो ये क्या बना, CH2CH COOH CH2 COOH। ये क्या है अपना, ग्लूटामिक एसिड, क्या है ये अपना, ग्लू, सॉरी आपको दिख रहा नहीं होगा, ये CO2 बाहर निकला तो यह हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, तो ये अपना बन गया ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन अपनी बहुत बड़ी थी,
इसमें सारे अपन ने जो जो सीखे थे अलग अलग स्टेप सारे एक साथ काम में आ गए। और जिसने पिछले रिएक्शन की होगी उसको कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी, उसको 1% दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो बस आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम। और बस ये अपनी एक लास्ट क्लास है यूट्यूब पे, फिर प्राइवेट क्लास चलेगी। ठीक है, तो सभी फटाफट से जुड़िए, अपने ज्वाइन करिए, अपना कोर्स लीजिए। और मात्र 300 रुपये का है अपना कोर्स। कोर्स लेने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे अपने चैनल पे, तो आप अजय सर से कॉन्टैक्ट करके अपना कोर्स खरीद लें। साथ के साथ आपको नोट्स मिलेंगे अच्छे। ठीक है, हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। और बाकी मैंने जो होमवर्क दिया है वो सभी कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप पे भेजना। ठीक है, मैं चेक करूँगा एक एक बच्चे का, क्योंकि कल परसों का भी 2-3 बच्चों ने कर रखा था, इसलिए कल सभी को करना है। ठीक है, जो जो वीडियो देख रहा है और जो जो ज्वाइन कर रखा है अपना चैनल, उन सभी को करना है। तो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं कल।